नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं नीम के बारे में। अपन सभी जानते हैं नीम की महिमा हमारे हिंदुस्तान में, हमारे धर्म में रही है और कोई भी चीज जब धार्मिक रूप से अपनाई जाती है उसके पीछे बेसिकली वैज्ञानिक कारण होता है। तो नीम में कहा जाता है कि हमारे ईश्वर का निवास होता है, विष्णु का निवास होता है, क्योंकि नीम की हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी महिमा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ये बालों पे, चमड़ी पे आपके लिए किस प्रकार से लाभकारी है। तो नीम के जो एडवांटेज है, नीम ऑयल जो होता है, नीम का ऑयल अपन इसके फ्रूट या सीड से निकालते हैं। ये कड़वा होता है तो इसको खाने में इसका उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो जो हेयर के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं कि नीम में एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, सूजन को कम करता है और बहुत सारे गुण हैं जो मैं भी आपको बताऊंगा। तो ये बालों की ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, स्कैल्प की हेल्थ को इम्प्रूव करता है, स्कैल्प हेल्थ को इम्प्रूव करता है, सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, हेयर फॉलिकल की सूजन को कम करता है। तो सर्कुलेशन इम्प्रूव होने से इस बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है। फिर दूसरा जिससे अक्सर हम लोग परेशान रहते हैं वो डैंड्रफ है। नीम ऑयल को आप सिर पे लगा लीजिएगा रात्रि को, वो डैंड्रफ में आपकी मदद करेगा। नाइट को आप लगा सकते हैं। यदि नीम आपका तेल आपको थिक लगता है तो आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल में मिला के भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट भी नीम के ऑयल को लगा सकते हैं। इट्स ए वेरी गुड एंटी डैंड्रफ ऑयल। देन इट आल्सो रिड्यूसेस द ईचिंग। ईचिंग बेसिकली ईचिंग और डैंड्रफ साथ होते हैं। ये सिबोरिक डर्मेटाइटिस का साइन होता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि सर्दी के अंदर खुजली भी होती है, डैंड्रफ भी घूमता है। तो आप नाइट को लगाइए, सुबह शैम्पू से वॉश कर लीजिएगा, तो आपका डैंड्रफ और ईचिंग दोनों कंट्रोल करता है। इसके अलावा हेड लाइस, यस, हेड लाइस से हालांकि इसकी इंसिडेंस बहुत कम है, फिर भी जिस सोशो इकोनॉमिक स्टेट हम यहाँ रहते हैं, बच्चे कई बार नहीं नहाते हैं, स्कूल के अंदर जाते हैं तो एक दूसरे से इच जू जिसे बोलते हैं, लाइस जिसे बोलते हैं, वो भी इसके अंदर ट्रीट इस नीम ऑयल से किल हो जाती है। अतः लाइस में भी ये आपको फायदा करेगा। इसके अलावा कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया और कोई इसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, जो कि मैंने बताया कि नीम को हमारे यहाँ एक बेस्ट एंटीबायोटिक के रूप में ही माना गया है कि नीम जो है बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, बैक्टीरियल है। तो इस तरीके से इसके बहुत सारी महिमा है। और मैं आपको एक और सच बताऊं कि बचपन से हमको नीम की कोपली दी गई थी। हमारे फादर का इसमें बहुत विश्वास था। जब नीम पे पतली पतली बारीक कोपलें आती है, मतलब बारीक उनके जब पत्ते जब आते हैं तो उनको हम लोग उसको क्रश करके उसका पानी हम मिश्री के साथ लिया करते। तो और मैं आपको बताऊं ऐसा हमारे घर में बरसों चला और हमारे में से किसी को भी फुंसी नहीं हुई, किसी को भी आज तक नहीं हुई। आई डोंट नो क्या साइंटिफिक रीजन था, लेकिन हमने बरसों नीम की कोपलों का, मतलब कोमल पत्तियों का रस बरसों हमने पिया है। वो पीते थे, कड़वा होता था बहुत। उसके साथ में हमें हमारी मदर मिश्री की एक डली देती थी, कभी कभी उसमें काली मिर्ची डाल दी जाती थी। तो नीम की जो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, इन्फेक्शन की प्रॉपर्टी है, वो बहुत ही स्ट्रांग है। तो स्किन के इन्फेक्शन को, फिर उसके अलावा ये प्रीमेच्योर ग्रेइंग को भी रोकता है। प्री मतलब सफ़ेद, जो आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई है, उसके अंदर भी फायदा करता है। तो मैं आपको एक बार वापस रिपीट करूं, नीम एक अच्छी एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आपके चमड़ी पर होने वाले इन्फेक्शन को, डैंड्रफ को, ईचिंग को, स्कैल्प की स्किन की हेल्थ और स्कैल्प के हेयर की ग्रोथ में भी ये मदद करता है। आप इसका उपयोग कैसे करें? आप रात को लगाइएगा नीम ऑयल को और आप सुबह शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या केमिकल होते हैं? इसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, लिमोनॉइड्स होते हैं, विटामिन ई, ट्राइग्लिसराइड, एंटीऑक्सीडेंट जो मैंने बताया, और कैल्शियम होते हैं। अब जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, मैं कोई भी चीज के बारे में साइंटिफिक बेसिस, साइंटिफिक आधार पर ही बात करता हूं, क्योंकि उसके जब तक साइंटिफिक एविडेंस नहीं है उस चीज को एक कॉमन आदमी को काम में नहीं लेना चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पूर्वज लेते थे।
वी मस्ट नो दैट उसके पीछे लेने के पीछे बेसिस क्या था, वाकई वो फायदा करता है। यस, तो इसके अंदर बहुत सारे पेपर्स, यदि आप पबमेड सर्च इंजन पे जाएंगे तो आप ढूंढेंगे कि नीम के ऊपर, तो आपको इसके अंदर क्या क्या मिलता है। लीव्स के अंदर नेचुरल सोर्स ऑफ फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, पॉलिनॉइड्स होते हैं, आइसोप्रोनॉइड्स होते हैं, सल्फाइड्स होते हैं, इतनी सारी चीजें होती है। ये आपको एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लामेटरी, सूजन को कम करने का काम करती है। एक पेपर ने बताया 140 से ज्यादा कंपाउंड केमिकल्स होते हैं नीम के अंदर, और उन सब के अंदर इम्यूनोमोड्यूलेटर मीन्स आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने की क्षमता होती है। आज हम सभी जानते हैं कि इम्यूनिटी को सबको आवश्यकता है। सूजन, जैसा मैंने बताया, हाइपरग्लाइसीमिया, अल्सर को ठीक करता है, एंटी मलेरिया, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी म्यूटाजेनिक एंड कार्सिनोजेनिक, इन सब से इनको फायदा होता है नीम की। तो इतने सारे साइंटिफिक पेपर हैं, ये मैंने आपको थोड़े से बताया। आता है दोस्तों, नीम का ऑयल हेल्थ के लिए हर रूप से सहायक है। नीम की दंत मंजन हम बरसों से करते आए। नीम की कोपलों का रस निकाल करके आप पी सकते हैं, वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बहुत अच्छा बढ़ाता है, और ये मेरा खुद का अनुभव है। तो नीम के तेल से आप अपने बाल की ग्रोथ को, डैंड्रफ को, ईचिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।